काफ़ी बंजारा समाज में काफ़ी 4 से 5 लाख बंजारा समाज रहता है। समाज की यही मांगे रहती है कि दिल्ली सरकार ने हमारे बाबा लखी साहब बंजारा जी के बारे में कई स्टैचू की मांग की जाए या पार्लियामेंट हाउस है, बहुत सारी बातें हैं सर, उसके बारे में आज कुछ आश्वासन देकर के जाएँ, आज शायद कर पाए हैं कुछ। सबसे पहले तो पूरे बंजारा समाज को और पूरे लबाना समाज को बाबा लखी शाह बंजारा और बाबा मक्खन सिंह बंजारा जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। और सारे इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता यानी कि हमारे एक्स MP हरिभाऊ राठौर साहब, हमारे पूर्व निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी के जुझारू नेता पृथ्वी सिंह राठौर जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सरदार KP सिंह जी और हमारे पूर्व मादीपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी JP पवार जी और साथ SP लवाना जी, तो इन सब का तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने आज पूरे समाज के बारे में और समाज के लोगों के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ हमें रूबरू किया। और जैसे आपने सवाल पूछा है कि आप इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हर एक समाज की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जैसे कि मेरे को हरिभाऊ राठौर साहब ने कहा कि हमारे जो बंजारा समाज के MLA हैं कुलवंत सिंह जी, वो पंजाब से, यानी कि उनकी विधानसभा के अंदर ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन है। आने वाला चुनाव हरियाणा के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी इस पूरे समाज की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगी। और इस समाज के मैं आपको बता रहा हूँ, एक नेता तो हमारे साथ है, बाकी सारे जो प्रबल नेता है वो भी आपको बहुत जल्दी कर्मठता से आम आदमी पार्टी के अंदर जुझारूपन के साथ आम आदमी पार्टी को मजबूत करते हुए इस पूरे देश के अंदर पाए जाएंगे। और कोई सवाल? सवाल ये है कि हमारे जो दिल्ली के अंदर में जैसे कि कोई एक बंजारा भवन बन जाए, जिससे कि जो लोग दूर दूर से जो लोग आते हैं उनको रहने के लिए कमरा नहीं पाता है, बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। कि अगर बंजारा भवन एक बन जाए तो उसमें कम से कम बहुत बड़े कार्यक्रम लोग कर सकते हैं रह करके, तो एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत देश के अंदर जो हमारे भवन हो, हर उसका एक भवन होता है कि हमारा बंजारा समाज के भवन बनाया जाए। इसके लिए हम आपसे मांग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 100% ऐसा भवन होना चाहिए। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ, बंजारा समाज को अगर कहीं भी, जैसे आपने कहा, किसी भी कमरे की दिक्कत आ रही है, तो दिल्ली के अंदर जितने भी भवन हमारे हैं जो दिल्ली सरकार के पास आते हैं, वो सारे के सारे आपके लिए खुले हुए हैं। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि दिल्ली सरकार से सबसे पहले आपको कमरा मिलेगा। जैसे दिल्ली में पानी की बात करें, दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ 2012 से पानी जी, उसके बारे में जगह बोलना, जगह बताओ ना। बवाना में किस जगह में पानी नहीं आ रहा? सेक्टर 3 में। अगर आपकी कोई भी ऐसी पानी की कंप्लेंट है जो दिल्ली सरकार से रिलेटेड है, तो आप मुझे तुरंत बता दो। मैं आपके सामने अभी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को अभी तुरंत वो कर दूंगा और हिदायत दे दूंगा कि वो तुरंत इस प्रॉब्लम का दूर करें, निवारण करें। लेकिन वैसे मैं आपको कह रहा हूँ, आने वाले चुनाव में, जैसे हरियाणा का चुनाव है, इस चुनाव के बाद आपकी पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी कि जो हरियाणा से जो पानी रोका जाता है, सुनिएगा मेरे को, जहाँ हरियाणा से हमारा दिल्ली का पानी रोका जाता है और यमुना सूख जाती है, तो वो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो हरियाणा से पानी नहीं रोका जाएगा हमारा, क्योंकि मैंने देखा बारिशों में बांध तो खोल देते हैं, सारी की सारी बाढ़ तो यहाँ पे दे देते हैं, लेकिन जब पानी देने की बात आती है गर्मियों के अंदर, तो हरियाणा पूरे का पूरा पानी बंद कर देता है हमारे लिए। तो ये जो दिल्ली के साथ भेदभाव है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने जो गवर्नेंस सिखाई है, मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिखाया, केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल है, जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रसिद्ध है, शायद वो इन लोगों से हजम नहीं हो रहा, इसलिए दिल्ली वासियों को मेरे ख्याल से त्रस्त करते हैं। अभी आपने बोला कि MCD के अंदर चुनाव के बाद आप किसी भी MCD रोड का बाबा लखी शाह बंजारा के नाम से नामकरण कर दोगे। PWD सारी रोड आपकी है दिल्ली सरकार की, वो तो हम अभी कर सकते हैं। अगर PWD के माध्यम से होता है, जैसे इन्होंने नई दिल्ली कहा था, सुनिएगा मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। ये जो नई दिल्ली है बेसिकली ये पूरी कंट्रोल्ड होती है भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि VVIP एरिया, तभी मैंने कहा था इस इलाके का नहीं रख सकते। 100% इन्होंने कहा चांदनी चौक, इन्होंने चांदनी चौक का जैसे स्टैचू का, मैं यहाँ से जाते ही अपनी सजेशन जरूर 100% दूंगा,
मुझे केपी एसपी लवाना जी ने भी ये मेरे को बताया था, शीशगंज गुरुद्वारे का क्या महत्व है, ये मुझे पूरा बता के गए थे। 100% मैं अपनी रिकमेंडेशन सजेशन जरूर दूँ। आने वाले समय में अगर जनता ने साथ दिया तो पूरे हिंदुस्तान में खरी उतरती हुई नजर आएगी। चलो भाई। देखो, अगर समाज के प्रतिनिधि नहीं होंगे तो समाज के बारे में उसका इतिहास कौन बताएगा? ऐसे समाज होने चाहिए, नहीं ऐसे समाज होने चाहिए, ऐसे समाज होने चाहिए। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो जैसे इन्होंने बताया मिट्टी में से नमक, मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट आदमी, हमें भी कोई फॉर्मूला नहीं पता कि मिट्टी से नमक कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन बंजारा समाज को पता है। तो जब तक उस समाज के प्रतिनिधि उस समाज का महत्व नहीं बताएंगे और इतिहास नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चे कभी भी उस इतिहास को जान नहीं पाएंगे। ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी दादी मुझे ये बताया करती थी कि जब पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आ रहे थे तो उनके कैसे गहने छीन लिए गए थे, कैसे उनके इज्जत पे हमला होता था, वो सारी चीज़ें बताती थी। अगर मेरी दादी मुझे ना बताती तो मुझे आज ये इतिहास ना मालूम होता। ऐसे ही हमारे समाज अगर हमें इतिहास नहीं बताएंगे तो वो समाज एक तरह से घूमने लग जाएगा, गुम हो जाएगा इतिहास के पन्नों के अंदर। लेकिन हमारे बच्चों को ये शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए जिसने जो त्याग किया। दिल्ली में सरिता विहार अभियान किसने कब्जा कर रखा है? बहुत बढ़िया। लैंड ओनिंग अथॉरिटी कौन सी है? लैंड ओनिंग अथॉरिटी कौन सी है? डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, ऑटोनोमस बॉडी होती है, दिल्ली गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करती है। ठीक है। दूसरी बात, आप वो मैटर पे दे दीजिएगा 100%, उसके ऊपर पक्का भाई आवाज उठाते हैं, 100% आवाज उठाएंगे। और 2024 में जैसे हरिभाऊ राठौर ने कहा कि इनकी कर्मठता की वजह से और ऐसे जुझारू नेता की वजह से अगर हम देश में आ जाते हैं तो डीडीए भी आपके पास होगी, जिसकी जो जमीन होगी उसको वापस करें। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने लाइन बोली सिख समाज, आपको लगता है सिख समाज मांगता है किसी से? ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं आपको बता रहा हूं, सुनते रहिएगा। अब आपने सवाल कर दिया मेरा। अरे अब मेरे को भी तो जवाब दे दीजिए। अपनी डिमांड्स को सरकार से मांगना ये मांग नहीं होती, ये हमारा अधिकार होता है। समझना मेरी बात। आप सरकार चुनते हो ताकि वो सरकार आपके हिसाब से काम करे, क्योंकि वो आपकी चुनी हुई सरकार है। दूसरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। क्या नाम है आपका? पवार साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सिख समाज मांगता नहीं। इस देश के अंदर जितनी शहादत सिख समाज ने दी है, इससे ज्यादा शहादत किसी ने नहीं। मैं आपको बता रहा हूं इतिहास के हिसाब से, जितने ज्यादा मतलब पंजाब के सिख, हरियाणा के सिख, जितने सिख हमारी आर्मी के अंदर होते हैं, इतने देश के दूसरे राज्य के लोग नहीं होते। इन लोगों ने कभी मांगा नहीं। एक सिख, एक पंजाबी बड़ा मेहनती होता है, वो किसी से मांगता नहीं है। हमारे गुरुद्वारों के अंदर लंगर बांटा जाता है, किसी से भीख मांग के खाना खाया नहीं जाता। हम लोगों का पेट भरने में विश्वास रखते हैं, भूखा रहने में विश्वास नहीं रखते। तो ये आपको गलत फहमी हो गई कि सिख समाज के बारे में। दूसरी बात मैंने आपसे कहा, आपने जैसे समुदाय भवन और इन सब के बारे में कहा, ये 100% होने चाहिए, ये हमारा अधिकार है। जैसे मैंने कहा कि अधिकार है, वो बंजारा समाज का, सिख समाज का अधिकार है, और वो अधिकार इनको 100% मिलना चाहिए। और पंजाब में हमारी सरकार है, मैं आपसे कह रहा हूँ
चलो दिल्ली में तो पूर्ण तरीके से पूर्ण राज्य नहीं है, तो पूरी सरकार नहीं है, कई राज्य मतलब कई एरिया ऑफ वो डिपार्टमेंट्स या कई एरिया इनके पास आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं। लेकिन पंजाब में तो हमारी सरकार है। 100% मैं आपके प्रतिनिधि को वहाँ पे मिलवाऊंगा और 100% आपकी डिमांड्स पाऊंगा। सौ प्रतिशत आम आदमी पार्टी के अंदर हर समाज की भागीदारी रहेगी और बंजारा समाज की पहले मेरी खत्म तो होनी, बंजारा समाज की आबादी बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से रहेगी। मेरे पीछे मेरे सिख परिवार के आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हैं जिन्होंने वहां से चेयरमैनी का चुनाव लड़ा है और वो आप ही के समाज से बंजारा समाज।